खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां आम आदमी पार्टी की जनसंवाद एवं सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम जखनिया शिव मंदिर के परिसर में आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव देवकांत वर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल सिंह ने 50 लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव देवकांत वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी हर वर्ग, हर लोगों के दिलों में बसने वाली पार्टी है। सूबे की सरकार ने लोगों के साथ वादा खिलाफी करके सरकार बनाई। उन्होंने चुनाव के दौरान गुजरात मॉडल हर लोगों के घरों में 15 लाख 2 करोड़ रोजगार सहित कई वादे किए थे, लेकिन धरातल पर कुछ भी आम लोगों को नहीं मिला। भ्रष्टाचार, हत्याएं, एक दूसरे को लड़ाने का कार्य हुआ। वहीं दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में अहम योगदान हर जन का रहा। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली सहित कई कार्य पूरी तरह से निःशुल्क सरकार दे रही है, जो जनता के हित में है। दिल्ली मॉडल की तारीफ अमेरिका तक किया गया है। बहुत जल्द आदमी पार्टी पंचायत चुनाव के लेकर आगामी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। आने वाला विधानसभा चुनाव में 6 राज्यों में दमखम में 7 आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हुए, जबकि आम आदमी पार्टी का हर राज्य में संगठन जोरों के साथ कार्य कर रहा है और दिल्ली मॉडल को लोगों को बता रहा है कि प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। उत्तर प्रदेश दिल्ली मॉडल की तरह ही चमकेगा। आम जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी सहित अन्य चीजों के लिए मुहताज नहीं होना पड़ेगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रोशन कुमार, डॉक्टर श्याम नारायण चौधरी, अजय वर्मा, डॉक्टर रामजी यादव, श्याम बिहारी लाल, अखिलेश, संदीप कुशवाहा, नागेंद्र यादव, महेंद्र खरवार, डीपी कश्यप सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लोगों के बिजली पानी के बिल शून्य। यह है दिल्ली का मॉडल। दिल्ली में आज हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और 400 यूनिट तक रेट हाफ ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 200 यूनिट तक फ्री, 200 से 400 पे हाफ। 20,000 लीटर पानी दे रहे हैं आज, वो भी आरओ जैसा शुद्ध पानी, वो फर्जी वाला मिलावटी और ये गंदा पानी नहीं कि मुंह धुले की क्या धुले भगवान ने, वो पानी हम फ्री दे रहे हैं। आज दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया कि हमारी नीयत कैसी है और जो हमने कहा है वो हमने वहां किया। साथियों, इन दोनों पार्टियों का खूब अध्ययन करके भाजपा आई, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता उद्योगपति तमाम जुड़े हुए हैं। उसने तमाम सर्वे करा के जान लिया कि जैसे मान लीजिए, हम उदाहरण देके आप लोगों को समझाते हैं कि मान लीजिए हम पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग में 70-80 जातियां आती हैं। इसी तरह से जो है दलित वर्ग है, वहाँ घुसपैठ कर दिया, घुसपैठ करके पैसे, रुपए, प्रभाव, पद, प्रलोभन सब दे करके तोड़ दिया। इसी तरह से उसने बसपा को भी जो है तोड़ दिया। आज नतीजा को क्या सिखाया गया कि भाई जो है अच्छे बीज ले लो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाए तुम्हारी, जो है ठीक है, खाद जो है अच्छा मिले, जैसे भी। लेकिन उनको कभी ये नहीं बताया गया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया गया। मेरा नाम बिहारी लाल सिंह है और मैं आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और बनारस में रहता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं गाजीपुर ज़िले को ही बिलोंग करता हूँ। यहाँ मेरा गांव भी है और इसलिए यहाँ से हमारा लगाव है। मैं जो है यहाँ के जो है डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की बेरोज़गारी से संबंधित तमाम चीज़ों पे अध्ययन करता हूँ। मेरा जो है 25 साल का इस पे एक्सपीरियंस है, तो मैं इस संबंध में जो है लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जो है क्षेत्र में, हमारे जगहों पे उपलब्ध हैं। अगर ठीक तरह से उसका नियोजन हो, जिसका की प्लानिंग जो है आम आदमी पार्टी जो है कर रही है, तो मैं जो है इसी से जो है अवगत कराना जो है चाहता था जो है, और मैंने अवगत लोगों को जो है कराया। जो है लोगों में जो है उत्साह है। उम्मीद है कि अगर ये पार्टी आती है तो बेरोजगारी की समस्या जो है काफ़ी हद तक कम है। इस समय सर व्यापारी कितना खुशहाल है? इस समय व्यापारी खुशहाल नहीं है। खुशहाल इसलिए नहीं है कि चंद व्यापारियों को छोड़ करके आम व्यापारी का जो टर्नओवर है वो बहुत बुरी तरह जो है घटता जा रहा है। इसके पीछे जो है केवल सरकारी कारण ही नहीं कर सकते हैं, ये कोविड-19 का भी जो है कारण है। लेकिन जो है उससे पहले अगर हम चले जाएं तो नोटबंदी हुआ था और नोटबंदी से पहले भी जो है भारत की जो है आर्थिक व्यवस्था जो है अच्छी नहीं थी। तो इन सब कारणों को भी जो है देखते हुए जो है व्यापारी जो है बहुत ही त्रस्त यहाँ का जो है व्यापारी
सबसे जो है मुश्किल बात यह है कि उसका आय जो है बहुत घट गई, उसकी आमदनी जो है बहुत बुरी तरह अभी की सर है। कुछ दिनों में बजट पास हुआ था, तो उसमें व्यापारियों के हित के लिए क्या बजट है, कुछ है सरकार की? अभी जो है उसके बजट के संबंध में जो है इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी बजट बने हैं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बने हुए हैं, और जो बड़े उनके जो है अपनी पार्टी की उनकी जो योजना है राष्ट्रवाद जो है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, उसको ध्यान में रखते हुए कि एक मकान जो है ऊपर से चमके, लेकिन जो है नीचे अंदर जो है उसके अंदर कितना खोखलापन है उस पर वो जो है नहीं जाते हैं। तो एक आम व्यापारी जो है, जो कि बहुत ज़्यादा उनसे ज़्यादा रोजगार देता, जिस काम को जो है 1000 व्यापारी जो है 10,000 लोगों को रोजगार दे सकता है, उसकी जगह पे वो एक व्यापारी को जो है ले आना चाहते हैं जो कि जो है 200 लोगों को रोजगार देगा। तो ये हर हालत में स्वीकार नहीं है। बजट में मैं कहना चाहूँगा, ये पूरी तरह से अमीरों के लिए बनाया गया बजट है और देश को खोखला करने वाला, देश को बेचने पे और देश को किराए पे रखने वाला बजट है। आपने इस बजट में देखा होगा सारी सरकारी संपत्तियों को बेचने का इस बजट में दिखाया गया है कि सब कुछ ये उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन्होंने परमिशन दे दिया। इवन LIC जो कि दूसरों को सुरक्षा देती थी, अब LIC भी राम भरोसे हिंदू होटल हो गई है। तो ये बजट पूरी तरह से फेल बजट है और देश को गिरवी रखने वाला बजट है, ये हमारा मानना है। इसमें सर आपकी सरकार क्या कर रही है? इस पर हम अपने दिल्ली का बजट का मॉडल लागू करेंगे। दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में जब मैं कहना भूल गया साथियों से, दिल्ली में इतना कुछ देने के बावजूद, इतना फ्री देने के बावजूद, जो कि जनता का पैसा ही हमने लौटाया, हमने कोई विशेष अंतरिक्ष से या कोई चंद्रमा से ला के नहीं दिया। आज दिल्ली का बजट, हम पहली बार जब दिल्ली की सत्ता संभाले थे तो 27,000 करोड़ रुपए का था, पर आज इतना कुछ मुफ्त में देने के बाद, जनता का चीज़ें जनता को लौटाने के पश्चात, आज दिल्ली का बजट 27,000 से बढ़ के 64,000 करोड़ रुपया हो गया, जो कि गर्व का विषय है। ये ईमानदार सरकार कर सकती है, बेईमान चोरों और भ्रष्टाचारियों के बूथ। जिले के उपाध्यक्ष सुभाष मौर्य जी, मीडिया प्रभारी भाई इमरान जी, तमाम साथी, और इस जिले के अध्यक्ष भाई राकेश जी, मैं आप सब लोग का अभिवादन करता हूँ। आज हमारा यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में आम आदमी पार्टी कैसे काम कर रही है और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था कैसे करते आई है, उस पर आपको थोड़ा प्रकाश डालना है। साथियों, आप सरकार क्यों चुनते? आप सरकार क्यों चुनते? इसलिए चुनते हैं कि बिजली मिले, पानी मिले, स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले, महिलाओं को आजादी मिले और हमारे जीवन के स्तर में सुधार हो। चुनाव का मुख्य उद्देश्य ये होता है हमारे क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, सीवर की अन्य विषय, ये तो सेकेंडरी विषय जो तमाम विषयों पे आपको भरमाया जाता है, वो सेकेंडरी है। सर एक मिनट भैया, और आखिर सरकार चलती कैसे? कोई चंद्रमा से आके तो लोग चलाते नहीं, न मंगल ग्रह से आते हैं। हमारे आपके टैक्स के पैसे से तो सरकार बनती है। ये जो सड़क बनी हुई है, ये जो बिजली का खंभा दिखाई पड़ रहा है, ये जो सरकारी लाइन देख रही, रेलवे लाइन, जो भी सरकार के उपक्रम है, वो हमारे आपके पैसे से तो बने हुए हैं। इसीलिए हम टैक्स देते हैं। भाई हम सब में से कोई हर कोई तो विधायक नहीं बनेगा, हर कोई पार्षद नहीं बनेगा, हर कोई पंचायत सदस्य नहीं बनेगा, इसलिए हम हर स्तर पे चुन लेते हैं और उस क्षेत्र के टैक्स का पैसा उस व्यक्ति को संस्था के माध्यम से जाता है कि क्षेत्र का विकास हो। 70 सालों में आपने देखा, मैं भी रास्ते में आ रहा था, चूंकि पार्टी ने मुझे तमाम जगहों पे काम दे रखा है, मैं सड़क देख रहा था। भाई साहब समझ में आ रहा है सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी अपने प्रदेश का हाल जस करता सर, पूरे देश का हाल जस करता सर। और एक तरफ दूसरी तरफ दिल्ली है, एक राज्य इस देश का जो कि पूर्ण राज्य भी नहीं, और एक तरफ देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं, बड़ी बड़ी पार्टियों के जीते हुए राज्य, जहाँ पे कहते हैं हम सुशासन ला दिए, हम राम राज्य ला दिए, फलाना ला दिए, हम धमका ला दिए। दरअसल सब के सब बेईमान हैं, सब आपस में एक। आज आप देखिए सड़कों का हाल, अस्पतालों का हाल, बिजली का हाल, पानी का हाल, सुरक्षा का, सब कुछ दयनीय है। और हमने दिल्ली में जो करके दिखाया इन कुछ वर्षों में,
आज हम दिल्ली के बारे में आने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक शख्स का नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। आप लोगों में से कितने लोग अरविंद केजरीवाल का नाम है? अरविंद जी एक IRS अफसर थे, उसके पूर्व IITN थे, फिर उन्होंने नौकरी त्यागी, एक IRS बने, IRS की भी नौकरी त्यागी भ्रष्टाचार देते हुए, फिर RTI पे काम किया, रोमन मैग्सेसे का पुरस्कार मिला जिसमें कई लाख रुपए मिलते हैं। उस पूरे पैसे को उन्होंने मदर टेरेसा के फंड को दान कर दिया और उसके बाद देश सेवा में जगह जगह से काम शुरू किया। फिर आंदोलन बना, आंदोलन से निकले, फिर हमने एक राजनीतिक पार्टी बनाई। मैं भी आंदोलन में था, पर हम आंदोलन में मांगते थे, अरे कहते थे अपनी पार्टी बना लो। क्यों विधायक जी? ये कहते थे भाई खुद की पार्टी बना लो और आके लागू करा लो, क्योंकि आंदोलन हम मांग सकते हैं। मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ, उत्तर प्रदेश का सचिव हूँ और इस विधानसभा का लोकसभा का पर्यवेक्षक हूँ। इस जनसंवाद का मेन उद्देश्य क्या है? इस जनसंवाद का मेन उद्देश्य जनता को जागरूक करना, आम आदमी पार्टी के नीतियों से जनता को अवगत कराना और साथ ही साथ आज कई युवा ईमानदार साथी, जिसमें कि कई छात्र हैं, कई किसान हैं, कई नौजवान हैं और कई व्यापारी भी हैं, वो सब लोग आज आम आदमी पार्टी के यहाँ पर सदस्यता ले रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है, पार्टी से लोगों को जोड़ना, पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत करना। और सरकार का जो काला कानून है, जो कृषि बिल है, उस पर लोगों को आज हमने बताया और लोगों में काफ़ी गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है इस कानून को लेकर। उसके बारे में मैंने अवगत कराया और लोगों ने शपथ ली कि जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा हम इस कानून का विरोध करते रहेंगे। आने वाले कितने लोगों को सर सदस्यता दिलाई गई है? अभी आज काफ़ी 50 की संख्या में लोग सदस्यता लिए हैं यहाँ पर और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी इस मीटिंग का उद्देश्य ये भी है कि आने वाले दिनों में हम पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 3000 सीटें हैं लगभग। हम उसमें 1600 से ज़्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट ढूंढ चुके हैं। उसी क्रम में हमारे यहाँ भी कुछ लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग आज हमारे पार्टी में जमनिया के सभा में भी शामिल हुए और यहाँ भी शामिल हुए हैं। मैं उनका आभार व धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे और पार्टी 6 राज्यों से, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 6 राज्यों में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। वहीं जखनिया में आज माता कुसुम देवी गर्ल्स कॉलेज द सनशाइन शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में उत्तर प्रदेश भारत सरकार स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ, जो 21/2/2021 तक चलेगा। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद वर्मा द्वारा फीता काटकर ध्वजारोहण करके किया गया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि प्रमोद वर्मा ने कहा, स्काउट गाइड देश, समाज, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करती है। मानवता की सेवा इसका मूल उद्देश्य है। भारत में स्काउट गाइड का गठन 7 नवंबर 1950 को हुआ था। वर्मा ने कहा, स्काउट गाइड शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बनाती है, व्यक्तित्व को निखारती है, आत्मीयता से परिचय कराती है और विषम परिस्थिति में लोगों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है। स्काउट गाइड में दाहिने की जगह लोग बाएं हाथ से एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और यह माना जाता है कि मनुष्य का हृदय बाएं साइड होता है। बाएं से हाथ मिलाने से गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मित्रता का भाव पैदा होता है और विश्वसनीयता बढ़ती है। हर स्काउट गाइड का सच्चा मित्र उसकी रस्सी होती है, जिससे अनेकों कार्य कर सकता है। वर्मा ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, यही सही समय है, सीखने का हर एक पल महत्वपूर्ण है। स्काउट गाइड में बताए जा रहे विषयों को, नियमों को वह गंभीरता से लेकर वह आत्मसात करे, जो आने वाले समय में राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। इस मौके पर विभागाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे, मुख्य शिक्षक पंकज कुमार, भुल्लन यादव, दिनेश कुमार, पारस पांडे सहित विद्यालय के स्टाफ और स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गाजीपुर जनपद से कमलेश यादव की रिपोर्ट।